हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे रीछ मानव जामवंत जी के बारे में। जामवंत जी को रीछपति कहा जाता है और रीछ का अर्थ होता है भालू। और जामवंत जी समस्त रीछों के राजा थे। लेकिन क्या वो सचमुच भालू मानव थे? और हम सब ने देखा है कि रामायण की चित्रण में उनका इसी रूप में चित्रण किया गया है। रीछ शब्द संस्कृत के अंतरिक्ष शब्द से लिया गया है तथा दुनिया भर में इस तारामंडल को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सप्तऋषि के तारामंडल को यूनान में बड़ा भालू कहा जाता है। इस तारामंडल के संबंध में अनेक प्राचीन दंत कथाएं सम्मिलित हैं। पुराणों में जामवंत जी के विषय में कहा जाता है कि उनकी मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज थी। उन्हें वेद तथा उपनिवेश कंठक भी याद थे। वे सदैव कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण ही करते रहते थे तथा उनके स्वाध्याय के कारण ही उन्हें लंबी आयु प्राप्त हुई है। उन्होंने ही पवन पुत्र हनुमान को उनकी विद्या समय आने पर याद दिलाई। जामवंत के बारे में यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी तथा परशुराम के बाद जामवंत ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका होने का वर्णन ग्रंथों तथा युगों में प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि परशुराम जी आज भी धरती पर शरीर विद्यमान है। जामवंत जी की आयु हनुमान जी और परशुराम जी से भी अधिक मानी जाती है क्योंकि उनका जन्म राजा बलि के युग में हुआ था। यानी परशुराम जी से भी बड़े हैं जामवंत जी और उनसे बड़े हैं राजा बलि। और आइए जानते हैं कि जामवंत जी रीछ थे या फिर वो थे मानव। आखिर कौन थे उनके माता पिता और कैसे उनका जन्म हुआ। हमारे धर्म ग्रंथों में अधिकतर देवता के पुत्रों का वर्णन मिलता है, जैसे सूर्य पुत्र, इंद्र पुत्र, पवन पुत्र, वरुण पुत्र आदि। हनुमान जी तथा भीम को पवन पुत्र कहा गया है और इसी तरह पुराणों में जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया है। जामवंत की माता गंधर्व थी। वहीं एक दूसरी मान्यता अनुसार जब ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसे रीछ का निर्माण किया कि जो 2 टांगों से चल सकता था तथा वह मनुष्य के साथ संवाद भी कर सकता था। पुराणों के अनुसार वानर एवं मनुष्य रीछ जनजाति को अधिक विकसित माना जाता है। कहा जाता है जब देवासुर संग्राम चल रहा था तब देवताओं की रक्षा के लिए अग्निपुत्र जामवंत जी का जन्म हुआ तथा उनकी माताएं गंधर्व थी। जामवंत जी ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अवतरित होते हुए देखा। जामवंत जी के युग में ही भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग दक्षिणा मांगी, जिसमें पहले पग में भगवान ने पूरा आकाश नाप लिया था तथा दूसरे पग में उन्होंने पूरी धरती नाप ली थी। तीसरे पग में राजा बलि ने अपना सिर उनके पैरों के नीचे रख दिया। वामन समय में जामवंत जी अपने युवावस्था में थे और जब त्रेता युग आया तब वह थोड़े से बूढ़े हो चले थे। त्रेता युग में जामवंत जी ने भगवान श्री राम की सेना के साथ मिलकर उनकी रावण के विरुद्ध युद्ध में बहुत मदद की थी। जामवंत जी भगवान श्री राम के वानर सेना के प्रमुख सेनापति थे। जामवंत जी में इतना सामर्थ्य था कि वह लंका में जाने से पहले पड़ने वाले विशाल समुद्र को आसानी से लांघ सकते थे, परंतु अपनी वृद्धावस्थाओं के कारण उन्होंने हनुमान जी से समुद्र को लांघने के लिए कहा। जामवंत जी आकार एवं प्रकार में कुंभकर्ण से थोड़े ही छोटे थे। जामवंत जी बहुत ही ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे और वह चिरंजीवी व्यक्तियों में से एक हैं जो आज भी कलयुग में जीवित माने जाते हैं। और वाल्मीकि रामायण में यह जिक्र भी आता है कि जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे थे तब जामवंत जी ने श्री राम जी से यह कहा था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं आपके युद्ध में सहायता नहीं कर पाया। यानी कि वो लड़ नहीं पाए। और उन्होंने कहा मेरी भुजाओं में आज भी इतना बल है पर मुझे मौका नहीं मिला अपनी ताकत दिखाने का और आपकी सेवा करने का, आपके लिए लड़ने का, क्योंकि मैं अपने हाथों से रामायण में युद्ध में लड़ नहीं पाए। और तब श्री रामचंद्र जी ने जामवंत को यह वचन दिया कि वे उनके अगले अवतार में उनको युद्ध करने का मौका अवश्य देंगे और तब तक आप इसी स्थान पर रहिए और तपस्या कीजिए। जामवंत जी ने ठीक वैसा ही किया। रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने वहीं पर तपस्या की और फिर द्वापर युग आया, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का काल। श्री कृष्ण को शमन तक मणि प्राप्त करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। यही जो उनका वचन था रामचंद्र जी का कि आपको मेरे साथ युद्ध करने का मौका मिलेगा, यानी किसी बड़ी शक्ति के साथ। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी ने उसे पूरा किया था। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा और उसके पिता थे शत्रुजीत। तो जब शत्रुजीत ने शमन तक मणि जब चोरी हो गई तो उसका इल्जाम श्री कृष्ण जी पर लगा दिया। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से बहुत जिद की, अगर आपने उसे चोरी नहीं किया तो भी मुझे किसी भी प्रकार से वो मणि मुझे लाके दो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसे खोजते खोजते एक गुफा में गए थे। तो उसी गुफा में जामवंत जी तपस्या कर रहे थे और अपनी पुत्री के साथ रह रहे थे जिसका नाम था जामवंती। भगवान श्री कृष्ण को वो मणि प्राप्त करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा था। और जब जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण के शक्ति के आगे परास्त हो गए, यानी कि वो हारने लगे, तब उन्होंने श्री राम जी को याद किया। श्री राम जी को जब उन्होंने याद किया, भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान श्री राम के रूप में आके उन्हें दर्शन देने पड़े। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी से युद्ध किया था। बाद में जामवंत जी ने अपनी हार को स्वीकारा और उन्होंने फिर श्री कृष्ण जी से यह आग्रह किया कि वो उनकी पुत्री यानी जामवती से विवाह कर ले।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने जामवती से विवाह किया और उससे भगवान श्री कृष्ण को एक प्रबल शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति भी हुई जिसका नाम था साम्र। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, बाद में यही साम्र भगवान श्री कृष्ण का पूरा कुल यानी कि उनका पूरा कुल का नाश हुआ था इसी साम्र के कारण। जामवंत की पुत्री का पुत्र था, यानी भगवान श्री कृष्ण और जामवती जी का पुत्र था। और आप मुझे बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।